भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मत कीजिए। सारिका जी के बाद अगर आप मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। ना नहीं, घनश्याम जी आप बोल दीजिए, जितनी भड़ा से निकाल दीजिए आज। जी धन्यवाद। नहीं आप बोलिए सारिका। ना बोलिए घनश्याम जी, जितनी भड़ा से निकाल दीजिए आज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पूरा एयर टाइम आपका। बहुत साधारण। अच्छा दीपक जी आप आपत्ति क्यों करेंगे? सारिका जी आप बोलिए। ना घनश्याम नहीं, सारिका जी आप मत बोलिए, घनश्याम भाई बोलेंगे। घनश्याम भाई बोलिए, 90 सेकंड आप। दीपक जी ना अब घनश्याम भाई नाराज हो गए। अगर मैं 80 के दशक में फिल्म आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आज मैं लिखूंगा घनश्याम तिवारी को गुस्सा क्यों आता है। और भाई अर्जुन मोरवाडिया ने कांग्रेस छोड़ दी, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? मैं क्या प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ? बोलिए घनश्याम तिवारी जी, अर्जुन मोरवाडिया ने क्यों कांग्रेस छोड़ दी? बताइए, आपके सहयोगी दल के इतने बड़े नेता। 60 सेकंड 90 सेकंड सर, 60 सेकंड में देता ही नहीं किसी को। आलोक शर्मा जी को 90 सेकंड दे रहा था। ये पवन सिंह ने क्यों टिकट छोड़ दिया? उपेंद्र सिंह रावत ने क्यों टिकट छोड़ दिया? नितिन पटेल ने क्यों टिकट छोड़ दिया? ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ? किस तरह के गानों के चलते रवि किशन को टिकट दिया गया है, निरहुआ को टिकट दिया गया है, मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है? क्या ये लोग पवन सिंह, उपेंद्र सिंह रावत, ब्रजभूषण शरण सिंह, रवि किशन, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है? ये बेटी बचाओ नारा रेपिस्ट बचाओ मॉडल कैसे बन गया गुजरात में, और उसके बाद वो IIT BHU तक कैसे आया? तो ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर बेटी को झकझोरते हैं। रही बात कि कौन किसके परिवार का है, परिवारवाद मोदी जी का तो हमने 2016 में देख लिया था, जब उन्होंने कहा मेहुल भाई, प्रधानमंत्री आवास में कहा। अब तो मेहुल भाई के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी है कि नहीं पता नहीं, कितने करोड़ वो ले गए पता नहीं, नीरव मोदी भाई कितने करोड़ ले गए पता नहीं, विजय माल्या भाई कितने करोड़ ले गए पता नहीं, 14,56,200 करोड़ रुपए किन भाइयों के माफ हुए, वो किसके परिवार के हिस्सा थे? जय शाह को BCCI का सर्वा बनाने वाले इमरान खान तो नहीं थे, वो इमरान खान के परिवारवाद का हिस्सा तो नहीं है। जिस 195 में से लोग छोड़ के भाग रहे हैं, उन 195 में कितने लोग परिवार से आते हैं? तो इस देश में जो बेरोजगारी की बड़ी बहस हो रही है, बेटी बचाओ रेपिस्ट बचाओ मॉडल बनता चला जा रहा है, किसान 700 से अधिक शहीद हो चुके हैं और किसानों के ऊपर ड्रोन से फायरिंग हो रही है, ये मुद्दे हैं। मोदी जी का ये जो इमोशनल अत्याचार है वो मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप मानते हैं इमोशनल अत्याचार हुआ है मोदी जी के साथ। धीरेन्द्र कुमार जी आपका क्यों जवाब, फिर सारिका जी के पास जाऊंगा। अब आलोक शर्मा आप रिटायर्ड हर्ट हो जाइए, अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं लूंगा, सिर्फ घनश्याम तिवारी जी और सारिका पासवान। देखिए दीपक जी, ये मुद्दा ही नहीं है कुछ इन लोगों के पास, तो सीधे सीधे अभी भी मोदी जी के फोबिया से या मोदिया बिंद इनको हो गया, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। मुद्दों की कमी है। एक तरफ देश बनाने का संकल्प है, दूसरे तरफ लूटने का विकल्प खोज रहे हैं। तो ये एक तरफ विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, तो एक तरफ ये लोग दूसरी तरफ नौकरी देके और पराया जमीन अपना कर रहे हैं। और ये लोग हिंदू बताते हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, जिनके मंत्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड और नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हो, जो कह रहे हो कि सिर्फ कुरान जो है वो प्रेम बांटता हो। प्रधानमंत्री जी ने तो परिवारवाद की परिभाषा तो बतलाई, लेकिन ये लोग सुनते हैं या तो सुन के अनजाने बने रहते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके किए हुए काम उनके पिता के द्वारा, अगर उसको आप बोल सकते हो। ठीक है सारिका जी, हमने बड़े विस्तार से डिस्कस कर लिया कि लालू जी ने क्या गलत गोल मार दिया, सेल्फ गोल कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल जानना चाहता हूँ। राहुल तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी तो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तेज प्रताप जी को ठाकुर जी को बहुत मानते हैं, राबड़ी जी हर तरह की पूजा करती हैं, लालू जी भगवान शिव के भक्त हैं। तो राम मंदिर जाएंगे? आपका परिवार राम मंदिर जाएगा जल्दी? और यही सवाल मैं घनश्याम तिवारी से पूछूंगा, क्योंकि अर्जुन मोरवाडिया जी राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर फोरफ्रंट पर ले आए हैं। सारिका जी जवाब दीजिए। बिल्कुल दीपक जी, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना है, तो मुझे समझ आपके धैर्य को सलाम करता हूं। एक बात मैं धन्यवाद आपके सलाम को। मैं एक बात कहना चाहती हूँ दीपक जी कि भाजपा गोरख धंधा है, अंधभक्त मोदी माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने।
मुझे पता है आपकी भी परिवार है यहाँ, पूना वाले जी की भी परिवार होगी, नागपुर वाले की भी परिवार होगी, मेरी भी परिवार है, अर्थात सबकी पत्नी है और महिलाओं के पति भी होते हैं। अगर मैं प्रश्न पूछ लूं यहाँ पे, आप पे नहीं पूछूंगी, हो सकता है आप भी मुझ पे केस कर दे, अपने पे ही मैं एग्जांपल अगर दे दूं और अगर मैं कह दूं जिस तर्ज पे नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कौन है मेरा परिवार, अगर मैं बोल दूं कि भाई आपके पास तो पत्नी नहीं है, या कोई मुझे बोल दे कि आपके पास पति नहीं है और मंच पे मैं खड़ी होकर बोलूं कि कौन है मेरा पति, कौन है मेरी पत्नी, तो क्या पूरा देश कहने लगेगा मैं हूं आपकी पत्नी, मैं हूं आपका पति? अरे क्या, किस तरह की घटिया राजनीति आप परोस रहे हैं देश में। ये वही चौकीदार है जो पिछले बार चोर हुए थे, जिन्होंने डकैती की थी देश में, जनमत की डकैती की थी, रोजगार की डकैती की थी, संसाधनों की डकैती की थी। और ये, अरे शब्दों की मर्यादा मत सिखाइए, भाजपा शब्दों की मर्यादा नहीं सिखाएगी। कितनी भावुक बात कर रही है, लेकिन सारिका जी पति पत्नी के अलावा भी परिवार होता है सारिका जी, बेटा होता है, बेटी होती है, भाई होती है, दादा होते हैं, दादी होती है, भतीजा होते हैं, भतीजी होती है, पति पत्नी के अलावा भी परिवार होता है। दीपक जी, सबसे संतान पैदा नहीं होती है, सबसे संतान पैदा नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में पत्नी और पति के द्वारा ही बच्चे पैदा किए जाते हैं, उनको ही अधिकार दिए जाते हैं, हमारे कानून में भी और हर जगह समाज में भी। अगर इस बात को आप झुठला दे तो बोलिए, क्या यहाँ पे हमारे डिबेट पे बैठे कोई भाई है इस बात को झुठला सकते हैं? और सनातन की बात करते हैं, बहुत पहले भी हमने दीपक जी आपके साथ बैठ के सनातन पे डिस्कशन किया था, जब राम मंदिर और सनातन पे यही भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, तो हमने कहा था डिबेट में आपके भाई आके बैठ सकते हैं या पति बैठ सकते हैं भाई। अरे भाई मैं पत्नी और पति पे भी बात कीजिए ना, मैं तो कहती हूँ आपकी पत्नी है, पति देव यहाँ पर आके डिबेट में बैठ सकते हैं। मुझे एक सवाल घनश्याम तिवारी जी से पूछना है। सारिका जी रुक जाइए, कल मैं प्रॉपर टाइम डिवीजन के साथ मशीन लेकर आऊंगा, किसको कितना टाइम दूं, इंडिया अलायंस से पूछूंगा अभी किसको कितना देना चाहिए। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, डिम्पल जी ने भी कहा था, अखिलेश जी ने भी कहा था वो राम मंदिर जाएंगे, चूंकि ये प्रसंग आ गया है, कब जाएंगे? चुनाव से पहले क्या डिम्पल जी और अखिलेश जी राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे? देखिए, इस देश में सिर्फ एक ही मिसाल है जो कैमरा लेके मंदिर जाता है, कैमरा लेके गुफा में जाता है। कोई पंडित भी नहीं जाता है, वहां का पुजारी भी नहीं जाता है। मैंने तो नहीं देखा कि कहीं किसी भी बड़े धाम का पुजारी कैमरा लेके बैठा हुआ है मंदिर के सामने और उसके आसपास मीडिया भी बैठा हुआ है। तो हम में से कोई भी, आप भी मेरे ख्याल से दीपक जी इसके बाद अगर आपके पास परिवार कोई फोटो हो, 30 सेकंड का देता हूं, 30 सेकंड का देता हूं। शहजाद पूनावाला जी, उतना ही वक्त है मेरे पास। शहजाद जी, देखिए, मुझे तो लगा कि केवल सीटों के मामले में एक दूसरे को चिरकुट और छुटवैया कह रहे थे, परंतु आज दीपक जी लगता है समय के हिसाब से भी एक दूसरे को कह रहे हैं। और हिंदू धर्म में गुरु शिष्य की परंपरा ज्यादा प्रबल है, इसलिए लव कुश के मंदिर नहीं है, हनुमान जी के मंदिर है। परंतु सारिका जी, आप में जो विष है आपने वो बाहर निकाला, जनता तय करेगी इस विष का जवाब कैसे देना है। श्रावण के महीने में मांस बनाने वाले हिंदू के बारे में ज्ञान ना दे। अफसोस, कल से मैं फिर थोड़ा मतलब पीठ पे जो है वो तेल वेल लगा के आऊंगा। घनश्याम तिवारी जी, डांटना मत, आप डर लगता है आपसे। जी न्यूज़।